Assalamu alaikum friends. Now once again I am Sheikh Zakir Bashir is with you today. In this video we are going to see a very important topic, and the name of the topic is question tag. It is a very important topic as far as our class is concerned. But before starting this topic, I would like to request all of you to please subscribe my channel and also press the bell icon button to get the latest notifications about my videos. So my dear friend, now we are going to start the topic question tags. अजीज दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग का है, ये एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, ऐड अ क्वेश्चन टैग, या फिर जो है तो इसकी इंस्ट्रक्शन चूज द करेक्ट टेल टैग इस तरीके से भी होती है। इस क्वेश्चन टैग में हम एग्री है या डिसएग्री है इस बात को जाहिर किया जाता है, और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हमारे सामने। आइए हम उन रूल्स को देखते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रूल्स वी विल ट्राई टू चेंज द सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1 देखते हैं कि अगर सेंटेंस जो है तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव रहा तो उसका क्वेश्चन टैग जो है तो नेगेटिव होता है। देखिए एग्जाम्पल, यू कैन कन्विंस हर, ये वाला सेंटेंस जो है तो पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग होगा यू कैन कन्विंस हर, कांट यू। ये पहला रूल था। हम देखते हैं कि दिया हुआ जुमला जो है वो पॉजिटिव है और उसको चेंज करते वक्त जो है तो क्वेश्चन टैग का निगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जुमले में नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयर, हार्डली, अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं तो जुमला निगेटिव होता है, अदरवाइज बाकी के जुमलों को जो है तो पॉजिटिव कंसिडर्ड किया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल्स के जरिए इनको और आगे देखते हैं। चलिए दूसरा रूल, अगर सेंटेंस निगेटिव रहा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, दे डिड नॉट ट्राई टू ओपन द डोर। ये वाला एग्जाम्पल जो है तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आया है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा और इस तरीके से होगा, दे डिड नॉट ट्राई टू ओपन द डोर, डिड दे। यहां पर डिड नॉट नेगेटिव होने की वजह से उसका क्वेश्चन टैग जो है तो पॉजिटिव डिड दे लिया गया है। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। अगर जुमले की शुरुआत यानी क्वेश्चन टैग के जुमले की शुरुआत अगर नाउन से होती है तो क्वेश्चन टैग में उस नाउन का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैस्कुलर रहा तो ही, फेमिनाइन रहा तो शी, और न्यूट्रल रहा तो इट, इस प्रोनाउन का इस्तेमाल। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इस जुमले में दो चीजें हम देखते हैं। एक तो जुमला पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। दूसरा, जुमले की शुरुआत जो है तो वो नाउन से है तो उसके बदले में हम उस नाउन का यानी राजू का जो है तो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे और जुमला कुछ इस तरीके से चेंज होगा, राजू वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वॉजंट ही। यानी यहां पर जो ही प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो प्रोनाउन राजू के बदले में आया है, और जुमला चूंकि पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रिया हैज गॉट द अवार्ड, ये भी जुमला पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और जुमले की शुरुआत नाउन से हो रही है यानी प्रिया जो है तो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके बदले में जो है तो हम इसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रिया हैज गॉट द अवार्ड, हैजंट शी, जुमला पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग हैजंट रहा, और प्रिया
ये नाउन है उसके बदले में हमने जो है तो शी इस प्रोनाउन को इस्तेमाल किया और जुमले के आखिर में जो है तो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर जुमले में एम रहा तो एम का क्वेश्चन टैग आरंट इस तरीके से यूज किया जाता है, यानी अगर क्वेश्चन में आई एम रहा तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट आई इस तरीके से होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सिक ऑफ यू, तो इसका क्वेश्चन टैग एमंट आई न लेते हुए इसका क्वेश्चन टैग आरंट आई इस्तेमाल किया जाता है और जवाब कुछ इस तरीके से बनता है आई एम सिक ऑफ यू आरंट आई। इस तरीके से जो है तो ये रूल को फॉलो किया जाता है। चलिए अगले एग्जांपल। अब अगर जुमला निगेटिव रहा, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट, तो इसका क्वेश्चन टैग सीधे सीधे हम एम आई इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर सेंटेंस इस तरीके से रहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, जुमला निगेटिव है, अब इसका क्वेश्चन टैग जो है तो पॉजिटिव बनेगा और उस तरीके से बनेगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर एम आई इस तरीके से। यानी एम नॉट की जगह पर जो है तो हम क्वेश्चन टैग एम आई इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 6, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव रहा यानी कमांड या ऑर्डर वाला सेंटेंस रहा या ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, तो तब उसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू होता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। गिव मी योर पेन, यहां पर हम देख रहे हैं कि जुमले की शुरुआत जो है तो सीधे सीधे वर्ब से है और जुमला जो है तो जनरली पॉजिटिव होता है और ऑर्डर फॉर्म में है। दूसरे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं टेल अस अ स्टोरी, यहां पर भी जुमले की शुरुआत जो है तो टेल इस वर्ब से हो रही है। तीसरे एग्जाम्पल चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर भी जो है तो जुमले की शुरुआत जो है तो वो वर्ब से हो रही है, चूज ये वर्ब है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है टेक केयर ऑफ यू, यहां पर भी जुमले की शुरुआत वर्ब से हो रही है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगली एग्जाम्पल है सिंग अ सॉन्ग, इस एग्जाम्पल में भी सिंग वर्ब है और जुमले की शुरुआत वर्ब से हो रही है। ऐसे वक्त इन तमाम जुमलों का जो है तो क्वेश्चन टैग विल यू होता है। देखते हैं एक नई एग्जाम्पल के साथ। आस्क योर क्वेश्चंस, यहां पर भी जुमले की शुरुआत जो है तो वर्ब से हो रही है और ये सेंटेंस जो है, ये जुमला जो है इंपेरेटिव का है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग जो है तो वो विल यू होता है। इसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू होता है। रूल नंबर 7, अगर जुमले की शुरुआत लेट्स या लेटस इस से हुई है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शल वी इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस हैव सम मोर एग्जाम्पल्स, इस सेंटेंस को अब अगर क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होता है लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल्स शल वी, इस तरीके से। चलिए हम रूल नंबर 8 को देखते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से हुई है तो उसका क्वेश्चन टैग भी या उस प्रोनाउन की जगह पर देयर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज नो आंसर, इसका अगर क्वेश्चन टैग हम देखते हैं तो इस तरीके से होता है देयर वाज नो आंसर वाज देयर। चूंकि जुमला निगेटिव है, क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करते वक्त फिर ऑक्सिलरी वर्ब को लिया जाता है और फिर देयर का इस्तेमाल किया गया है। अगला देखते हैं रूल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यानी अगर जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का अगर जुमला रहा जिसमें डोंट या डजंट या डिडंट हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है तो जुमले को इस तरीके से यूज किया जाता है जैसे वी लाइक टू वॉच यू विन। इस जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और ये जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग जो है तो निगेटिव बनेगा और क्वेश्चन टैग इस तरीके से बनेगा वी लाइक टू वॉच यू विन, डोंट वी, इस तरीके से। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। इट गिव्स यू मोर फ्रीडम,
यहां पर भी जो है तो जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन चूंकि वर्ब को एस या ईएस लगा है तो ये जुमला जो है वो सिंगुलर फॉर्म कैरी ऑन करता है, ये वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म को कैरी ऑन करता है। इसलिए इसके क्वेश्चन टैग को हम जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है, इट गिव्स यू मोर फ्रीडम डजंट इट। अगले एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन वर्कड हार्ड। अब यहां पर वर्कड वर्ब है और वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अगर इसका क्वेश्चन टैग हम देखते हैं तो द मैन वर्कड हार्ड डिडंट ही, इस तरीके से बनता है। आइए हम 10वां रूल देखते हैं। अगर जुमले की शुरुआत में एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नन, नोबडी ऐसे अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो इनकी जगह पर जो है तो प्रोनाउन दे का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी प्लेड हिज रोल। अब अगर इस एग्जाम्पल को चेंज करना है तो इसका जो है तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, एवरीबडी प्लेड हिज रोल डिडंट दे, यानी एवरीबडी की जगह पर जो है तो डिडंट का प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए रूल नंबर 11 को देखते हैं हम। अगर जुमले में यूज टू, ये एक सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर ये यूज होता है या ये इसके रिलेटेड जुमला आता है तो वहां पर डिडंट इस ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल यूज टू प्ले हॉकी। अगर इसको क्वेश्चन टैग बनाना है तो राहुल यूज टू प्ले हॉकी डिडंट ही, इस तरीके से बनता है। रूल नंबर 12, अगर जुमले में हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली अगर ये ऐसे अल्फाज है तो जनरली वो जुमला या वो क्वेश्चन निगेटिव होता है, उस वक्त उसका क्वेश्चन टैग जो है तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हार्डली एवर स्पीक्स। इसमें नो, नॉट, नेवर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली जैसे अल्फाज अगर या ये एडवर्ब्स अगर जो है तो जुमले में आते हैं तो उस जुमले को निगेटिव कंसीडर किया जाता है और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हार्डली एवर स्पीक्स, डज ही, इस तरीके से। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल जो है तो देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो है तो मैं कुछ रूल्स फिर आपको एक बार यहां पर रिवाइज करवाना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि अगर जुमला पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, अगर जुमला निगेटिव रहा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। दूसरा रूल हम इसमें यह ले सकते हैं कि जुमले में जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ होता है उसी ऑक्सिलरी वर्ब को जो है तो टैग टेल में या क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स है, उन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को जनरली जो है तो एज अ क्वेश्चन टैग इस्तेमाल किया जाता है। अगर जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, अगर जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ ना हो तो हमें जुमले को पहचान कर डू, डज और डिड में से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करना होता है। यानी अगर जुमले में वर्ब का पहला फॉर्म रहा और सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो डू का इस्तेमाल करते हैं, अगर जुमले में वर्ब को एस या ईएस लगा हुआ रहा तो डज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहा तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है तो जुमले की शुरुआत अगर नाउन से हुई है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। पहले जुमले को दोबारा लिखा जाता है, फिर उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करना हो तो नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इस तरीके से बड़े आसानी से जो है तो हम इसको जो है तो सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग के आंसर को लिख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी कोल्ड। इसका अगर क्वेश्चन टैग करना है तो आई एम वेरी कोल्ड, आरंट आई,
इस तरीके से, जैसे ये एक रूल है कि अगर एम होता है तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट होता है। दूसरे एग्जाम्पल, वी आर ऑल प्रीडेटर्स, इसका अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कि वी आर ऑल प्रीडेटर्स आरंट वी, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे कैनॉट बी अवर होम्स, दे कैनॉट बी अवर होम्स, कैन दे? द मैथ टेस्ट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, द मैथ टेस्ट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, वॉज इट? I had never set foot on an aircraft before. I had never set foot on an aircraft before. Had I? नेवर इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जुमला निगेटिव है, इसलिए हम यहां पर जो है तो क्वेश्चन टैग हैड आई इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल, these birds can be seen near Pune, these birds can be seen near Pune, can't they? Next, making a kite is an art, making a kite is an art, isn't it? Eco-friendly Ganapatis have become hugely popular, eco-friendly Ganapatis have become hugely popular, haven't they? Next example, you haven't seen that movie, you haven't seen that movie, have you? Don't make noise, don't make noise, will you? यहां पर ये जुमला जो है ये ऑर्डर फॉर्म में है और ऑर्डर फॉर्म निगेटिव में है, और ये ऑर्डर होने की वजह से जो है तो उसका क्वेश्चन टैग विल ये होता है। दे डोंट लिव इन फैमिलीज, दे डोंट लिव इन फैमिलीज, डू दे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज आर योर शूज, दोज आर योर शूज, आरंट दे? द पोस्टमैन डिडंट कम टुडे, the postman didn't come today, did he? Elephants require much food, elephants require much food, don't they? The lion loves hunting, the lion loves hunting, doesn't it? They used to visit the temple, they used to visit the temple, didn't they? We will come home next Monday, we will come home next Monday, won't we? There was a big problem, there was a big problem, wasn't there? Let's have a coffee, let's have a coffee, shall we? So अजीज बच्चों, ये तमाम मालूमात आपके पास जो दी गई है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। आपसे गुजारिश है कि और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको इस ताल्लुक से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिए। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पर गौर किया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह।